नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एग्जाम बिजी में मेरे साथ स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड मैंने मैथ के आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छी तरीके से पूर्णतः पढ़ा दिया है। अभी सर आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा वो चारों वीडियो जो है उन सभी को देखें और अच्छी तरीके से समझे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी सवाल समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कैलेंडर भी आपका एक सिलेबस में आ रहा है, तो कैलेंडर से रिलेटेड मैं आपको आज कैलेंडर के विषय में अच्छे प्रकार से जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कैलेंडर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। किस कैलेंडर का यूज करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर का। अच्छा, आप लोग कैलेंडर के विषय में नॉर्मल जानकारी जानते होंगे। जैसे एक वर्ष में अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अच्छा, अगर सप्ताह की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 52 सप्ताह होते हैं। एक साधारण वर्ष की बात करें, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। वही एक लीप वर्ष की बात की जाए तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अच्छा, ऐसा दोस्तों क्यों? इसके लिए पर्टिकुलर पूरी एक क्लास लगेगी। मैं आपको पूरा बाकायदे बताऊंगा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है और क्यों ऐसा होता है। ठीक है, कैलेंडर को दोस्तों किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिकली एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो आराम से देखिएगा और इसके आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा। आपको कैलेंडर अच्छी तरीके से आ जाएगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर के विषय में ये सारी जानकारी आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, कुछ आगे की बात करते हैं। जैसे मैं दोस्तों कह दूं, आज से मान लेते हैं आज सोमवार, क्या दोस्तों पूरा लिख देते हैं। आज सोमवार मंडे है, ठीक है। तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन? आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे? आप सीधे 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे जो शेष आएगा 7 की 21, शेष बचा 4 और यही जो शेष आएगा इसी सोमवार में जोड़ देंगे और मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। आप लोग उत्तर क्या बता देंगे? बोलिए भाई, बता देंगे या नहीं बता देंगे? आप कहेंगे ठीक है सर बता देंगे। लेकिन समझने वाली बात आई कि यहाँ पर 7 से विभाजित क्यों किया? तो दोस्तों इसलिए हम लोगों ने 7 से विभाजित किया क्योंकि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं और वही 7 दिन बार बार पलट करके दोबारा फिर तिबारा इसी प्रकार से आते जाते कि नहीं आते जाते। मतलब अगर आज 1 तारीख है, आज सोमवार है, तो इसी के जस्ट 7 दिन बाद 8 तारीख को भी सोमवार होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सोमवार होगा। इसी प्रकार से फिर इसी तरह से मैं कह दूं 15 तारीख को क्या होगा? आप फिर बोलेंगे सर यार सोमवार है। बात समझ रहे हैं आप सर? उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि क्यों हमने इसको 7 से डिवाइड किया। ये बात समझ में आई? ठीक है, जैसे मैं कह दूं आज से 21 दिन बाद, आज जैसे सोमवार है तो आज से 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे। ये पूरा विभाजित हो जा रहा है, मतलब जीरो शेष बच रहा है, अर्थात सोमवार का सोमवार ही। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, जैसे 1 तारीख को सोमवार है, मेरी बात को विशेष तौर पर देखिएगा। यदि 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार 8 तारीख को होगा, फिर 15 तारीख को होगा, फिर 22 तारीख को होगा सोमवार। होगा कि नहीं होगा?
लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कहा यदि आज सोमवार है तो आज से 21 दिन बाद, मतलब 21 दिन बाद सोमवार आ जाएगा, और यहाँ पर 22 निकल के आ रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने 1 तारीख को सोमवार ऐड कर रखा है या नहीं कर रखा है? आप बोलेंगे हाँ कर रखा है, लेकिन इसमें क्या किया है हमने, सोमवार के अलावा 21 दिन की बात की गई है, अतिरिक्त 21 दिन की बात की गई है, इसलिए 0 शेष बचा और 21 तारीख को ही अगर देखा जाए तो सोमवार बन रहा है। आप लोग समझ रहे हो? चलिए आगे की बात करते हैं हम। जैसे मैं कह दूं कि आज से 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3644 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे। एक बच्चे का जैसे सवाल आ जाए कि सर 321 दिन बाद कौन सा दिन, तो हम देखेंगे यदि आज सोमवार है तो 321 दिन बाद पूछ रहा है, तो 321 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचे कितना यहाँ पर 4, और 7 7 49, 7 6 42, 7 पर 35, मतलब क्या हुआ 6 शेष बचा। 6 शेष बचा, जब 6 शेष बचा, आज सोमवार है, सोमवार में या तो आप 6 जोड़े, देखो सोमवार में आप 6 जोड़ेंगे, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, क्या निकल के आएगा, रविवार। मतलब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, या तो हम आगे बढ़ दें या फिर एक दिन पीछे कर दें, तो भी रविवार ही तो आएगा, सोमवार से एक दिन पहले रविवार ही तो आएगा। इस बात को कैसे समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझिए कि जो सप्ताह होता है वो हर हफ्ता 7-7 दिन में, हर दिन 7-7 दिन में बदलता रहता है। मान लीजिए ये है सोमवार, ये है मंगलवार, यह है बुधवार, ये हुआ आपका गुरुवार, ये है आपका शुक्रवार, इधर आया शनिवार, और ये आया आपका रविवार। अब देख रहे हैं इसमें कि देखेंगे एक सोमवार था, 321 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपसे बात हो रही थी, 321 को आपने 7 से डिवाइड किया, 6 शेष बचा, 6 शेष बचा, मतलब कि सोमवार से 6 दिन आ गया है, सोमवार से 6 दिन आ गया है, देखिए मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि आ गया रवि में। या फिर देखिए 6 बार जब जोड़ा तब रवि में आए, या फिर एक दिन घटा दे तब भी तो रवि में आ जाएंगे। तो मतलब इसको आसान करने के लिए मैंने बता दिया, आप वैसे जोड़ रहे हैं तो सही जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अगर जो आपको और जल्दी उत्तर निकालना है तो आप उसमें एक माइनस भी करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन मैं कह दूं कि 321 दिन पहले कौन सा दिन था, जैसे मैं कह दूं, एक मिनट, यही क्वेश्चन आपसे कह दूं कि मान लीजिए 322 दिन पहले कौन सा दिन था, यदि आज सोमवार, तो आप क्या करेंगे, 322 में वही सेम कंडीशन, 7 से डिवाइड करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे, माफ कीजिएगा इसको 322 में 321 ही रहने दीजिए, नहीं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर 6 शेष बचेगा, और जो ये 6 शेष बच रहा है, जो ये 6 शेष बच रहा है, इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि पहले की बात कही गई है। तो जैसे सोमवार था, या तो हम 6 दिन माइनस करते चले जाए, या फिर एक दिन प्लस कर दें, वही कंडीशन है। जैसे देखेंगे सोमवार से 6 दिन माइनस करना है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 मंगलवार पहुंचे, या फिर एक दिन बढ़ा दें तो भी मंगलवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से समझ रहे होंगे, इसको उत्तर क्या निकल के आएगा, ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि हमारे कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं, ठीक है, सबके अपने अलग अलग दिन होते हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर,
देखिए कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो सातों महीने होते हैं, ये सभी जितने भी महीने होते हैं, ये सभी 31 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 31 दिन। कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और आपका दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। बचे हुए जो महीने हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये जितने महीने होते हैं ये सभी 30 दिन के होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जान रहे हैं? अगर जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी आप समझ रहे हैं। और रही बात फरवरी की, तो फरवरी इसकी दो कंडीशन होती है, एक होता है 28 दिन, एक होता है 29 दिन। ये जो 28 दिन होता है ये सामान्य वर्ष है, और जो ये 29 है ये लीप वर्ष है। बिल्कुल धैर्य के साथ आसानी से समझने का प्रयास कीजिए इसको। देखिए, या तो एक तरीका ये होता है, ऐसे करके आप लोग गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ऐसा करने का ज्यादा टाइम भी नहीं रहता हम लोग के पास, तो ऐसा कीजिए, आप इसको जल्दी से याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैंने बताया आपको अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने कितने के होते हैं? 30 दिन के। और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये कितने कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के। और फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन की, और लीप वर्ष में कितने दिन की? 29 दिन की। आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, जैसे मैं कहूं, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप तुरंत उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा बताइए, फरवरी कितने दिन की होती है? आप बोलेंगे 28 या 29 दिन की। ठीक है, मैं बोलूंगा अप्रैल कितने दिन का होता है? आप तुरंत बताएंगे कि अप्रैल 30 दिन का होता है। बात समझ रहे हैं? मैं कहूंगा अक्टूबर कितने दिन का होता है? आप बताइए 31 दिन का। मैं कहूंगा मार्च कितने दिन की होती है? आप बोलेंगे 31 दिन का। मैं बोलूंगा नवंबर कितने दिन का होता है? आप बोलेंगे 30 दिन का। समझ रहे हैं? मैं बोलूंगा दिसंबर कितने दिन का होता है? आप बोलेंगे 31 दिन का। मैं बोलूंगा अगस्त कितने दिन का होता है? आप 31 दिन का। समझ रहे होंगे? आप तुरंत तुरंत जितनी जल्दी बोलने का प्रयास करेंगे उतनी अच्छा होगा। अच्छा, अब ये तो बना दिया हमने कि 31 दिन हो गए, ये 30 दिन हो गए, ये 28 या 29 दिन हो गए ना। लेकिन अगर मैं इसको 7 से विभाजित करूं, 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा? 3 से बचेगा, 3 बचेगा। आप बोलेंगे हाँ बचेगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो आप बोलेंगे 7 चौक 28, 2 शेष बचा कि नहीं बचा? आप बोलेंगे हाँ बचेगा। इसी तरीके से सामान्य वर्ष में 0 शेष बचता है, और लीप वर्ष में 1 शेष बचता है, में फरवरी में। समझ गए आप? तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मैं बताता जा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों करेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मतलब ये लोग जनवरी का क्या करते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सबका कोड याद करते रहते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करके 3 याद करते रहते हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 7 से डिवाइड किया 31 को, जितने दिन होते हैं इस महीने के, उसको यदि 7 से विभाजित किया जाए, जो शेष बच रहा है वही उसके शेष दिन कहलाते हैं। इसी तरीके से इसमें 2 शेष बचा। इसी तरह सामान्य वर्ष की जब 28 दिन की होती तो 7 चौक 28, पूरा 7 से डिवाइड हो गया, तो कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं बचा, और 29 में एक अतिरिक्त दिन बच जाता है, और यही एक अतिरिक्त दिन आगे चल के जुड़ जाता है। यही कहानी होती है। तो देखेंगे, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। आप बताइए मार्च कितने अतिरिक्त दिन? आप बोलेंगे 3। मैं कहूंगा मई कितने अतिरिक्त दिन? आप बोलेंगे 3। मैं बोलूंगा जून कितने अतिरिक्त दिन? आप बोलेंगे 2। मैं कहूंगा सितंबर कितने अतिरिक्त दिन? आप बोलेंगे 2। मैं बोलूंगा दिसंबर कितने अतिरिक्त दिन? आप बोलेंगे 3। समझ रहे होंगे आप सभी? चलिए आगे की बात, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। आप क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, उसको आप करने का प्रयास करें। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन आया, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक सामान्य वर्ष में कितने अधिकतम दिन ऐसे होते हैं
जो 53 बार आए। ठीक, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक लीप वर्ष में कितने अधिकतम दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार है। ये देखिए दो क्वेश्चन है आपके पास, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? जब इसके उत्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो हम इसमें देखेंगे कि इसको करें कैसे। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे मैं कहूं पूरा एक वर्ष में कितने अधिकतम ऐसे दिन होंगे जो 53 बार आएंगे। जैसे कि सोमवार है, सोमवार एक महीने में अधिकतम कितनी बार आ सकता है? आप बोलेंगे 4 बार, 4 बार, या फिर अधिकतम 5 बार। तो देखेंगे वही कंडीशन ये कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में कितने अधिकतम ऐसे दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आए। ठीक है, तो अधिकतम 53 बार की जब बात करते हैं तो ऐसा करिए आप देखेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप बोलेंगे एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। और एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होते हैं। जब ये 52 सप्ताह है तो ये बताइए, जब ये 52 सप्ताह है तो क्या कोई एक पर्टिकुलर दिन 52 बार नहीं आए? आप बोलेंगे हाँ आएगा। बात समझ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर दिन, यहाँ तक कि सारे दिन जितने भी होते हैं, क्या वो 52 बार नहीं आएंगे? आप बोलेंगे हाँ आएंगे। सोमवार भी 52 बार आएगा एक वर्ष में, मंगलवार, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी, रविवार। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक समान वर्ष में कितने अधिकतम ऐसे दिन होंगे जो 53 बार आएंगे। अब तो देखेंगे दोस्तों, जैसे मैं कहूं 1 जनवरी से 7 जनवरी, मतलब पहला सप्ताह इसको ले लो, क्या होगा? सोमवार रविवार में खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी से 7 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को सोमवार होगा, 7 जनवरी को रविवार होगा या नहीं होगा? मतलब एक सप्ताह है कंप्लीट, एक सप्ताह। इसी तरीके से फिर इसी तरह से आगे बढ़ेगा, फिर आएगा सोमवार, फिर आएगा रविवार, दूसरा सप्ताह कंप्लीट। इसी तरीके से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, इसी तरह धीरे धीरे 52वां सप्ताह जब आएगा, जब 52वां सप्ताह आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा कि फिर सोमवार से क्या होगा? रविवार में खत्म होगा, 52 सप्ताह खत्म। लेकिन क्या केवल 52 सप्ताह ही होते, इसके अलावा कोई अतिरिक्त नहीं होता एक साल में? तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें एक शेष बनेगा, एक अतिरिक्त दिन बचेगा। मतलब 364 दिन तक तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 7 तरफ है, जैसे एक से यहाँ पर एक आया, 7 दूनी होता है, एक शेष बच गया नहीं? आप बोलेंगे बच गया। इसके बाद जब वो एक शेष अतिरिक्त दिन बच गया ना, तो जो 1 तारीख को सोमवार था, तो आने वाली 365वें दिन भी क्या होगा? सोमवार। ये बात समझ गए आप सब? अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, इसके बाद फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 365 दिन, 365वां दिन होगा वो भी सोमवार होगा। तो हमें बात क्या समझ में आई? पॉइंट हमें ये समझ में आया कि किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, मतलब यदि 2021 में 1 जनवरी को यदि सोमवार है, तो 2021 में 31 दिसंबर को भी क्या होगा? आपका सोमवार। आप ये बात समझे नहीं? 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार। इसी तरीके से अगर लीप वर्ष की बात करें
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यदि 1 जनवरी को सोमवार था, यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो तुम्हारा 365वें दिन जो एक दिन अतिरिक्त बचा उसमें भी सोमवार आएगा, मतलब 52 सप्ताहों में तो सोमवार आया, और जो एक अतिरिक्त दिन बना उसमें भी सोमवार आया। तो मात्र एक ऐसा दिन होता है, एक दिन ऐसा होता है जो अधिकतम किसी वर्ष में 53 बार आ रहा है। बात समझे या नहीं समझे? अब यदि लीप वर्ष की बात की जाए तो 365 की जगह 366 दिन हो जाएंगे, तो 364 दिन तक तो 52 सप्ताह कंप्लीट हुए, मतलब 52 बार तो आया। लेकिन जब बात करें लीप वर्ष में तो 2 दिन शेष रह गए ना, तो 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार है। समझ रहे हैं सभी? हाँ, सभी लोग समझे या नहीं समझे? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि जो वर्ष का जो पहला दिन होता है, जैसे मैं कह दूं 1 जनवरी 2019 यदि मंगलवार है तो वही 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा? मंगलवार। सभी लोग समझे बात? वर्ष का जो पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है। ये एक साधारण वर्ष की एक पहचान है। जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार रहा होगा, हो सकता है बुधवार रहा हो, गुरुवार रहा हो, शुक्रवार रहा होगा, लेकिन 31 दिसंबर को वही रहा होगा जो 1 तारीख को रहा होगा। आप समझे बात? समझ रहे होंगे इसी तरीके से। लेकिन जब कभी किसी लीप वर्ष की बात करते हो, जैसे कह दो 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, 31 दिसंबर 2016 को क्या रहा होगा? बोलिए भाई, यदि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या रहा होगा? मंगलवार। कैसे समझे सर? ऐसे समझे कि जो 2016 है यह एक लीप वर्ष है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक अतिरिक्त दिन होता है जो कि 29 फरवरी होती है, तो वो काउंटिंग को हमारे आगे बढ़ा देती है, और जो आगे बढ़ के आता है तो वही सोमवार का क्या हो जाता है? मंगलवार हो जाता है। आप सभी लोग अच्छी प्रकार से समझ गए। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे में एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने कह दिया 2016 की लीप वर्ष, ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे? अगर मैं कह दूं 2019, 2012, 2015, 2019, 1992, 1856, 1572, इसमें ये चेक करना है कि कौन सा लीप वर्ष है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि ये कौन लास्ट की दो पे देखिए, क्या ये 4 से विभाजित है? 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 यदि ये पूर्णतः 4 से विभाजित होगा तो वो एक लीप वर्ष होगा। आखिर ऐसा क्यों सर? 4 से ही क्यों विभाजित करते हैं इसको? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक लीप वर्ष हर 4 वर्ष में एक बार आता है। इसकी एक विधिवत क्लास मैं कल ले लूंगा, आपको लीप वर्ष अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 4 से विभाजित करके देखा गया, तो देखा गया कि 4 × 9 4, यहाँ बचा 3, 4 और 32, मतलब शेष क्या बचा? 0। मतलब ये क्या है? एक लीप वर्ष। समझ गए आप? इसको यदि मैं 4 से विभाजित करूं तो 4 × 16, शेष क्या बचा? 3। ये क्या लीप वर्ष है? आप बोलेंगे नहीं है। इसकी बात करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे पूरा, फिर विभाजित हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा? 2012 कैसा वर्ष है? एक लीप वर्ष है। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 3 शेष रह जाएगा। क्या ये 4 से पूरा विभाजित हुआ? आप बोलेंगे नहीं हुआ, तो ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। इसको विभाजित करेंगे तो देखेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, पूरा विभाजित हो जा रहा, शेष शून्य बच रहा, मतलब ये क्या है? एक लीप वर्ष है। क्या? 1992। इसी तरीके से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी पता चलेगा कि ये भी क्या है? लीप वर्ष है। इस प्रकार से हम लीप वर्ष की जानकारी कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कह दूं कि 1 जनवरी 2017 को यदि बुधवार है तो 1 जनवरी 2018 को क्या? तो आप लोग जान रहे हैं
कि 1 जनवरी 2017 मतलब साधारण वर्ष, मतलब यदि 1 जनवरी 2017 को बुधवार है तो पक्का 31 दिसंबर 2017 को बुधवार रहा होगा या नहीं रहा होगा। तो 1 जनवरी 2018 को क्या आ जाएगा, गुरुवार। आप समझे नहीं समझे? तो हमें एक नई चीज पता चली, हमें ये पता चला कि प्रत्येक साधारण वर्ष में अगले वर्ष एक एक दिन की बढ़ोतरी होती चली जाती है। क्या होता है, एक एक दिन बढ़ता चला जाता है। ये बात आप समझे, आप लोग समझ गए। अगर मैं कहूं दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि 1 जनवरी 2015 तो शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन? आपके पास प्रश्न आया 1 जनवरी 2015 को यदि शनिवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन? तो इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप जान रहे हैं कि 1 जनवरी 2015 जो कि एक साधारण वर्ष है, तो मतलब 31 दिसंबर 2015 को भी शनिवार रहा होगा या नहीं रहा होगा? आप बोलेंगे यस सर रहा होगा। तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा? अगर 31 दिसंबर 2015 को शनिवार रहा है तो मतलब एक दिन जस्ट बाद 1 जनवरी 2016 को रविवार रहा होगा या नहीं रहा होगा? अब 1 जनवरी मतलब हमें क्या समझना है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आते हैं, यहाँ समझते हैं 1 जनवरी 2016 को क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप बोलेंगे रहा होगा, यस सर। अब देखेंगे कि 2016 कैसा वर्ष है, कैसा है? आप बोलेंगे सर लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से विभाजित हो जा रहा है 16 पूरा। जब ये लीप वर्ष है तो क्या 31 दिसंबर को वही दिन रहा होगा? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन एक बढ़ करके होता है। यदि 1 तारीख को लीप वर्ष में सोमवार है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को लीप वर्ष में क्या होगा, उसका जस्ट अगला दिन हो जाएगा। तो मतलब 31 दिसंबर 2016 तो क्या होगा? बात समझे या नहीं समझे? अब थोड़ा सा लंबे में आते हैं, ठीक, थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन आपको देते हैं इसी से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 जनवरी 2002 तो यदि शुक्रवार है तो बताइए 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन? अच्छा, ये क्वेश्चन आया 1 जनवरी 2002 को यदि शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप जानेंगे ये 2002 कैसा है, एक साधारण वर्ष है। जब एक साधारण वर्ष है तो मतलब इसका 31 दिसंबर सन 2002 को भी शुक्रवार रहा होगा। मतलब 1 जनवरी 2003 को क्या रहा होगा, शनिवार। एक दिन आगे बढ़ गया, मतलब मैंने बताया आपको कि प्रत्येक एक वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है। 1 जनवरी 2002 को यदि शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2003 को क्या हो जाएगा, शनिवार। और फिर 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है बताइए? ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको कि 2000 कैसा है, 2004 एक आपका लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से विभाजित हो जा रहा है। तो आप देखेंगे 1 जनवरी 2003 को क्या है, शनिवार। तो 1 जनवरी 2004 को आप क्या बोलेंगे, रविवार या सोमवार? बोलिए भाई, रविवार या सोमवार? तो इसका सोमवार कदापि नहीं होगा, होगा क्या, रविवार। एक ही दिन आगे बढ़ा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, 2004 तो एक लीप वर्ष है, इसमें तो 2 दिन बढ़ना चाहिए। तो मैंने दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने आपसे पूछा 1 जनवरी 2004, और जो लीप वर्ष होता है वो फरवरी में आता है और 29 फरवरी कहलाता है, 28 फरवरी के बाद आता है। तो क्या 28 फरवरी आ गई क्या, 29 फरवरी आई क्या? तो अभी नहीं आई। इसका मतलब यदि शनिवार था तो बस एक दिन आगे बढ़ करके क्या हो जाएगा, रविवार। बात समझे या नहीं समझे? लेकिन यही बात करूं मैं 31 दिसंबर 2004 तो क्या हो जाएगा, ये सोमवार। अब सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है,
लीप वर्ष है, इसलिए एक अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे जस्ट एक दिन बाद, क्योंकि एक साधारण वर्ष है इसलिए क्या आएगा यहाँ मंगलवार। 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, आप बोलेंगे बुधवार। फिर 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, आप बोलेंगे गुरुवार। और यही 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, गुरुवार, क्योंकि यह क्या है, साधारण वर्ष। जो वर्ष का प्रारंभिक दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है, ये एक साधारण वर्ष की कंडीशन है। आप ये सारी बात अच्छी तरह से समझ गए हैं, आप बोलेंगे हाँ समझ। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कैलेंडर का रिपीट करना। क्या हेडिंग डालेंगे, कैलेंडर का रिपीट करना। देखो जरा वीडियो कितने मिनट का हो गया, एडिट कर देना इसको।